अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। अब आप कहीं अनइंस्टॉल करना तो बहुत इजी है, सिंपली उसको जाके डिलीट कर देते होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बैंडी कैम, इसके अलावा वो माइक पड़ा है। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, ये अनइंस्टॉल हो जाता है और यहाँ से भी इसको एम्प्टी कर दो, रिसाइकल बिन को भी। तो देखें, जो गेमर्स हैं ख़ास तौर पे उनके पास ये एरर आता है, वो उनकी फ़ाइल करप्ट हो जाती है, उसको अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वो नहीं चलता, या कोई भी ऐसा इशू कि आप अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर भी वो ओपन नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। तो वो क्यों क्यों नहीं हो रहा, उसकी पीछे करप्टेड फाइल्स कौन सी रह गई हैं, या कोई भी मसला हो जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर मिसिंग नहीं होता, वो और मसला है। अच्छा, ये मसला क्या होता है कि आप जब अपने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी उसकी फ़ाइल सेव रहती हैं जो कि लोकल सी के अंदर सेव होती हैं। अब हम वही देखते हैं, अब हम उसको कैसे फिनिश कर सकते हैं। अब मैं आपको एक करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। ये देखें, मेरे पास ये वो माई क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है। ये देखें, अब मैं इधर भी दिखा देता हूँ आपको, वो माई क्लाइंट, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा है। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है लोकल सी के अंदर, मेरे पास इंस्टॉल हुआ है प्रोग्राम फाइल मल्टीप्लाई 86 में, आई थिंक। ये देखिए वो माइक, ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद भी ये उधर तो पहुँच जाएगा अब मेरा रिसाइकल बीन में, लेकिन फिर भी इसकी कुछ फाइल्स रह जाएंगी। ये देखें, अब मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी ये मेरे प्रोग्राम्स के अंदर वो माइक शो हो रहा है। ये क्या वजह है, इसको कैसे फिनिश किया जाए। ये अब मैं दोबारा री इंस्टॉल ही करूँगा तो ये मुझे करप्ट हो सकता है मेरा, या कोई भी एरर आ सकता है। इसकी वजह ये है कि हम इसको टोटल कंप्लीट इसको अनइंस्टॉल नहीं करते। कंप्लीट अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके लिए जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है लोकल सी में यूजली आप जहाँ भी करते हैं, मैंने इसको प्रोग्राम फाइल से उड़ा दिया। अब मैं ज़रा इसको रीस्टोर कर लेता हूँ, इसको मैं रीस्टोर कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे जो अनइंस्टॉल हमने किया था, ये हमें इसका आइकन भी शो हो रहा है, यानी कि कंप्लीट अब वापस आ चुका है। पहले ये फिनिश हो गया था और फिर भी शो हो रहा था। अब ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसका जो तरीका होता है मेन के फुल इसको अनइंस्टॉल करने का, वो ये होता है, इसमें जाने के बाद ये आपने अनइंस्टॉल ये लिखा हुआ है, ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन होता है, इसको आपने अनइंस्टॉल करना है यस करने के बाद। एक और तरीका ये होता है, आप डायरेक्ट प्रोग्राम्स में जाके अपने प्रोग्राम कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, ये जो आइकन है ये वाला, इसको अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम पे क्लिक करें। ये जो वू माइक है इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करें इसके ऊपर और इसको अनइंस्टॉल कर दें। अब मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब ये देखें, पूरा एक सेटअप उसको अनइंस्टॉल करने के लिए ओपन हो गया। अब मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल हो चुका है, फिनिश। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ शो ही नहीं होगा। पहले अगर मैं डिलीट कर देता तो भी शो हो रहा था। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका जो अक्सर एरर आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता किसी भी सॉफ्टवेयर में कि वो नहीं चलता, आप कंपैटिबल, उसको विंडो 7 है तो आपने विंडो 7 का ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, यानी कि करेक्ट सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, फिर भी आपका मसला आ रहा है। तो उसमें कुछ अक्सर हमारी फाइल्स बैकअप पे चाहिए होती हैं जो मसला क्रिएट करती हैं, एरर क्रिएट करती हैं। उसके लिए आप यहाँ पे रन कमांड लिखें, रन रन की कमांड दें, उसको ओपन कर दें। इसके बाद यहाँ पे टैम्प लिखें, TEMP। टैम्प लिखने से ये टेम्प्रोरी फाइल होती हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं, इसको ओके कर लें। अब ये लोकल सी में पड़ी होती है, इसलिए मैं से एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांग रहा है, मैं इसको दे देता हूँ परमिशन, कंटिन्यू करके। अब देखिए, इतनी सारी जो फाइल्स हैं, अगर आप इनको डिलीट कर देते हैं तो आपके सिस्टम फास्ट हो जाएगा, आपका किसी भी पर्सनल डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिलीट कर देने से आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, कोई पीछे इन टेम्परेरी फाइल की वजह से कोई एरर आ रहा है तो वो भी नहीं आएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ये मैंने सारी डिलीट कर दी हैं। अब आप देखें, अब एक और काम ये करना है कि आपने इधर से भी इनको डिलीट कर देना है, रिसाइकल भी इनको भी आपने एम्प्टी कर देना है। ये देखें, मैं एम्प्टी कर देता हूँ। अब ये मैंने एम्प्टी कर दिया, तो अब देखें मेरा कंप्यूटर जो है वो बैकअप पे फास्ट हो गया है, कोई अब इजी मसला नहीं आएगा मुझे। और दूसरी जो होता है वो ये मसला होता है, फिर रन कमांड लिखें या विंडो का बटन दबा के आर दबा के भी आप रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने टाइप करना है %temp
परसेंटेज, और अब इसको एंटर कर देना। वो टेम्प था, ये परसेंटेज टेम्प परसेंटेज है। इधर भी ये देखें बहुत सारी बनी पड़ी हैं मेरी टेम्प्रेरी फाइल जो कि मेरे कंप्यूटर को स्लो कर रही हैं। आपने घबराना नहीं है कि यार ये तो डिलीट हो रही हैं, वो भी लोकल रिसीव में से। ये आपकी बिल्कुल बेकार की फाइल्स बन जाती हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए रैम के अंदर स्टोर, यानी कि उसकी रैम वगैरह कंज्यूम करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको पीछे बैकअप पे रन करने के लिए। देखें इतनी सारी हैं, मैं आपको फ़िलहाल यही करके दिखा देता हूँ, आप सारी कर लीजिएगा। ये बल्कि मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, इनको भी मैं कर लेता हूँ। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। देखिए मेरी इतनी सारी ये मैंने क्रिएट कर दी थी, ये मेरी डिलीट हो रही है, रिसाइकल, इतनी सारी फाइल्स थी इसलिए ये सारा मेरा मसला क्रिएट हो रहा है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ से डिलीट, मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से आपने सारा डिलीट करना है इनको, और फिर उसके बाद एम्प्टी रिसाइकल बीन भी कर देना है। यस, अब मैंने इसको एम्प्टी रिसाइकल बीन कर दिया। अब आखिरी कमांड जो मैं आपको बता देता हूँ वो भी आपने इसी रन कमांड में लिखना है। अब यहाँ लिखना है आपने प्रीफैच, PREFETCH, ये आप देख लें। अब ओके कर दें इसको, स्पेलिंग देख लिए होंगे आपने। अब ये जो मेरी फाइल्स बनी पड़ी हैं इनको भी डिलीट करना है, ये भी एरर फाइल्स होती हैं जो कि एरर क्रिएट कर सकती हैं। यस, उसके बाद यहाँ से एम्प्टी रिसाइकल बिन। अब इससे कंप्यूटर आपका क्या होगा, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर इशू आपका क्लियर हो जाएगा बल्कि आपका कंप्यूटर फास्ट भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर, यानी कि कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाता चलूँ वो ये है कि अब फाइल्स टेम्परेरी कहाँ पड़ी होती हैं वो बताता चलूँ। वो आप यूज़र्स में जाएंगे, जो आपका नाम होगा, आपका जिस नाम से भी आपका ये है पड़ा अकाउंट, मेरा CV के नाम से था, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐप डाटा, ये आपका हिडन होता है। आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके फोल्डर में रिसर्च करके यहाँ से व्यू के ऑप्शन में जाके शो हिडन फाइल्स कर सकते हैं। फिर आप ऐप डाटा में जाएँ, यहाँ पे रोमिंग होता है, इसके अंदर ये सारी जो भी आपके बनती हैं वो फाइल्स पड़ी होती हैं। मेरी MPC वीडियो प्लेयर है पड़ा, ये वीडियो प्लेयर, तो उसकी फ़ाइल यहाँ बनी पड़ी है। मैं इसको जब तक टोटल अनइंस्टॉल नहीं करूँगा ये यहाँ से डिलीट नहीं होगी। इसी तरह जो हमने अब डिलीट किया है माइक, जिसको हमने वर्चुअल स्टोर में मेरा माइक पड़ा था प्रोग्राम फॉर्मेट, अब देखें वो माइक, अब इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं होगी। अगर कोई क्रिएट भी होगी भैया आप फोल्डर बच गया, अगर फिर भी कोई फ़ाइल पड़ी होगी तो वो आपके सेव्स होंगे, आपका क्लियर अनइंस्टॉल हो चुके हैं। आप ये नेक्स्ट अगर आप सही वाला इंस्टॉल करेंगे कोई भी अपना सॉफ्टवेयर तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। ये हर सॉफ्टवेयर के लिए आप कोई भी आप इस तरह कर सकते हैं, उसको अनइंस्टॉल प्रॉपर करना है जो भी यहाँ पे शो हो रहा हो या आपके प्रोग्राम शो होते हैं। आज की वीडियो बस इतनी थी जो हमने देख लिया कि अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।